पिछले कुछ दिनों से ईरान, इजराइल और यूके में जो युद्ध हुआ था उसके कारण सोना और चांदी के भाव 25,000 और 20,000 तक बढ़ चुके हैं। अभी हमारे साथ सोने के व्यापारी हमारे साथ हैं। अब उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आने वाले टाइम पे जैसे गुड़ी पाड़वा आ रही है और शादी का सीज़न आने वाला है, उस पर सोने की खरीदी होगी या कैसी रहेगी। सर, जैसे हमने देखा कि सोने के भाव बढ़ चुके हैं, तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा। वॉर के कारण जो सोने और चांदी के भाव में जो बढ़ोतरी हुई है, दैट इज आई विल से दैट इट इज़ ए टेम्पररी। क्यों, जब तक ये वॉर चलते रहेगा तब तक कोई अनसर्टनटी है। वॉर अगर ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया, तो सोने के भाव वापस नीचे आ सकते हैं, इट कैन कम डाउन, बट वी कैनॉट टेल द फ्यूचर, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द अमेरिका एंड द ईरान, Israel and all other countries. So what happened last, if you see for the last 1 year, that there is a constantly increase in the or hike in the price of the gold and the silver. The reasons are, there are two three reasons, out of which one reason is that the countries are under the fear of the war since last 2 years, and therefore if there is a world war, अगर जो वर्ल्ड वॉर हो गया तो सोना ही काम में आने वाला है या तेल काम में आने वाला है, उनकी करेंसी काम में आने वाली नहीं है. So they started purchasing the gold. Secondly, what happened? There was a mutual understanding between the countries to start a new currency. अगर जो ये नई करेंसी आ गई तो डॉलर की रेट कम हो जाएगी, ये अमेरिका को बहुत बड़ी डर, और बैंकों को भी. सेंट्रल बैंक के पास बहुत बड़ी मायने में डॉलर्स है, एंड दे थॉट कि इफ द डॉलर रेट गोज डाउन there will be a great huge loss to the bank. So they started selling their dollar currency, and they started purchasing the gold. Similarly, China last year purchased the more than 430 ton. Other countries also purchased. India has also purchased. So what happened? The purchase by the countries has affected the market of the gold and silver. And therefore what happened, ड्यू टू द यानी मैं कहूँगा कि सप्लाई कम होने का, लेस सप्लाई, द रेट्स हैव गॉन अप. डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली भाव ज़्यादा है. द रेट्स आर ओपन बाय इन लंडन and in the evening, and accordingly the rates are decided, because there is no production of gold, at least at the 1 kg भी इंडिया में अभी तक नहीं है. सर, जैसे अभी त्योहार आ रहे हैं, गुड़ी पाड़वा इज कमिंग एंड द वेडिंग सीजन इज ऑन हाइप. सो अकॉर्डिंग टू यू, विल द मिडिल क्लास, बिकॉज द मिडिल क्लास पीपल ऑलवेज सेट एन बजट फॉर बाइंग अ गोल्ड और सिल्वर, विल दे कैन अफोर्ड बाइंग इन दैट बजट. 100% the middle class, service class have made a budget कि पर मंथ जो है अपने को इतने रुपए का सोना लेना है. अब रेट बढ़ गए तो जितने रुपए का जो उनका बजट है उसमें वो गोल्ड खरीदी करेंगे. सो मैं पहले कह चुका हूँ कि इन दिस गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया और ड्यूरिंग द बिजनेस अपने वेडिंग सीजन, द क्वांटिटी में गो डाउन. मे गो डाउन, आई सेड, यानी शक्य, यानी पॉसिबिलिटी. मगर क्वांटिटी जो भी अगर कम भी सेल हो गई तो भी अमाउंट तो बढ़ेगी. दूसरी बात, व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने जो लास्ट गुड़ी पाड़वा में देखा है, उसके पहले गुड़ी पाड़वा का रेट यानी 1 लाख के अंदर था, और लास्ट गुड़ी पाड़वा में 1 लाख के ऊपर था. इनफैक्ट कंसिडरिंग द, यानी मैं जो देख रहा हूँ, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक्चुअली वो टाइम भी सेल कम होना चाहिए था. बट व्हाट आई सीन उसके लास्ट ईयर से 26% क्वांटिटी में भी बढ़ा है, और 26 और 30% सेल में भी बढ़ा है. सो इंडियन पीपल जो सोना और चांदी को लक्ष्मी समझते हैं, दे मे इंक्रीज द बजट एंड परचेज टू द सेम क्वांटिटी. मगर ये गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया लोगों की भावना है, इसलिए इसमें सेल होगा, इसमें कोई दूमत नहीं, चाहे कितना भी रेट बढ़े. So as you have told me, like you have given me the two datas of last year's and before that, like it was around 1 lakh and more than that. So according to you, in upcoming festival or in the upcoming year, what could be a middle
average that can middle class people can think of buying a gold? देखिए, इसको कोई बार नहीं है। अगर घर में बच्ची की शादी है तो एक गंठन तो लगेगा, यानी मंगलसूत्र, एक कान के लगेंगे, 2 बैंगल लगेगी, इतना तो लगेगा, चांदी की पायल लगेगी। सो एक मिडिल क्लास कोई ना कोई ऐसा से उन्होंने सेविंग किया रहता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास सोचता है अगर उनको कुछ सोना लेना होता है तो वो 3-4 महीनों की या फिर अपनी सैलरी बचाता है या फिर कुछ तो बचा के वो एक चीज़ लेता है। पूरे मंथली उनका बजट जो रहता है वो पहले ही खरीदी करते चुकते हैं। अब जो उन्होंने पहले किया हुआ या जिन्होंने फिक्स रखी हुई अमाउंट, और जो हमारे ट्रेडर्स के यहाँ मंथली जो डिपॉजिट करते हैं एज एन एडवांस, तो उनका फ़ायदा उनको ज़रूर है कि उन्होंने जो पे किया उसकी जो वो क्वांटिटी वो खरीद सकते हैं। सो आई थिंक मिडिल क्लास को ज़्यादा झटका नहीं बैठेगा, नॉट फॉर द लोअर कॉल आल्सो। जैसे हमने देखा सोने के भाव 20 से 25% तक आगे तो बढ़ी चुके हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो लोग लक्ष्मी मानते हैं, हर एक इंडियन सोने को एज लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। तो आने वाले टाइम पे लोग खरीदी तो करेंगे, क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी। लोग आने वाले टाइम पे जितने भी त्यौहार रहेंगे वहाँ पे सोने की तो खरीदी रहेगी। मैं हरजीत कौर, कैमरा पर्सन अजय के साथ, पुणे टाइम्स मिरर से।